हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनसीएल फोरमैन मैकेनिकल की तैयारी कैसे करें। ठीक है, अभी रिसेंटली में नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड में असिस्टेंट फोरमैन की वैकेंसी आई है। ठीक है, आपका किस किस पोस्ट के लिए आया है, अरे कौन कौन सी वैकेंसी आई है? आपका मैकेनिकल ब्रांच का है, इलेक्ट्रिकल का आया है और ईएनटी का भी आया हुआ। ठीक है, तो अपकमिंग वैकेंसी में टेक्नीशियन की वैकेंसी आने की चांसेस हैं। तो सबसे पहले मैं आपकी इस वीडियो में आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन बता दूं कि मैं इंडियन रेलवे में असिस्टेंट टेलीकॉम के पोस्ट पे वर्क कर रहा हूं। ठीक है, और क्वालिफिकेशन मेरा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बीटेक मैं किया हूँ मैकेनिकल से। ठीक है, तो पिछली वैकेंसी जब आई थी 2020 में, लॉकडाउन के टाइम में हमने भी एग्ज़ाम दिया था। ठीक है, तो मैं डिटेल बताऊंगा कि इसका एग्ज़ाम का पैटर्न इस बार क्या रहने वाला है। पिछली बार भी सेम पैटर्न था, लेकिन सिलेबस में थोड़े चेंजमेंट आए हुए हैं। ठीक है, पिछली बार की सिलेबस और अभी की सिलेबस में थोड़े चेंजमेंट हैं। पेपर का लेवल कैसा आता है, किस तरह की हमें तैयारी करनी चाहिए और किन कैंडिडेट को तैयारी नहीं भी करनी चाहिए, मैं वो भी बात करूंगा। और पिछला कट ऑफ क्या था, इस बार कट ऑफ कितने जा सकते हैं, डिटेल में मैं बात करूंगा। ठीक है, तो जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है उसी के बिहाफ पर हम बात करेंगे आप लोगों से। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों तक शेयर करूंगा और मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा कि आपको कौन कौन से बुक को फॉलो करेंगे तो आपकी सीट कंफर्म हो जाएगी। ठीक है, मैं तो देखिए अब एक जॉब में हूँ तो उतनी मुझे तैयारी करने का टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए बताता हूँ कि आप लोगों को तैयारी कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे, डिटेल में मैं आप लोगों को बताता हूँ। वंस अगेन, आप हमारे चैनल पर नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों, ये तो देखिए पहली बात, नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, तो सब लोग देख चुके होंगे। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट चलता हूँ सिलेबस पे। ठीक है, असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल के सिलेबस पे मैं चलता हूँ, क्योंकि मेरी मैकेनिकल से इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, तो मैं मैकेनिकल के बारे में आप लोगों से डिटेल बता सकूँगा। ठीक है, जस्ट आपका सिलेबस ओपन हो जाए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैकेनिकल ब्रांच का, मैकेनिकल का, ठीक है, मैकेनिकल का देखिए, जैसा कि आपका पीडीएफ ओपन हो गया, तो आप ध्यान से देखिएगा इसमें किस सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा रहता है, लेवल ऑफ क्वेश्चन का जो लेवल क्या होता है वो मैं डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पे लिखा है थ्योरी ऑफ मशीन। ठीक है, थ्योरी ऑफ मशीन में आपको डिटेल में देखिए क्या क्या लिखा है। थ्योरी ऑफ मशीन एंड मशीन डिजाइन, कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल मशीन, 4 बार लिंकेज एंड आपका फ्लैक्चुएशन ऑफ एनर्जी पावर ट्रांसमिशन। मतलब ये आपका थ्योरी ऑफ मशीन जो आप इंजीनियरिंग में बीटेक वालों के लिए बता रहे हैं, टोम थ्योरी ऑफ मशीन एक सब्जेक्ट होता है। ठीक है, उसका पूरा का पूरा सिलेबस इसमें देखिए आपको दिया हुआ है, तो आपको टोम हो गया। ठीक है, अब आपको करना क्या है इस सब्जेक्ट, इसके लिए सबसे पहले तो हम एक नॉर्मल आपको बता दूं कि किसी भी आप स्पेसिफाई बुक तो मैं बताऊंगा ही। सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक इंजीनियरिंग का, ठीक है, इंजीनियरिंग का हैंडबुक आता है। ठीक है, हैंडबुक आता है मेड इजी का। ठीक है, मैं बीटेक वाले कैंडिडेट को बता रहा हूँ, और जो डिप्लोमा किए होंगे, जो डिप्लोमा किए होंगे उनको भी मैं बता रहा हूँ कि कैसे तैयारी करना। ठीक है, पहले सिलेबस देख लीजिए एक बार, उसके बाद मैं बता रहा हूँ कि क्या करना है। दूसरे नंबर पे देखिए आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है। इसमें देखिए पूरा डिटेल में लिखा है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। देखिए इसमें क्या लिखा है आपका, पूरा डिटेल में आपको पता होना चाहिए आपका। एक मिनट रुक जाइएगा। ये देखिए डिटेल में लिखा हुआ ना, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ठीक है, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स वाले में क्या क्या आपका, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स, लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन। मतलब कुल मिलाकर आपको यहाँ पर देखिए क्या करना है, इस वाले चैप्टर में क्या करना है आपको कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, अब देखिए फर्स्ट ईयर में इंजीनियरिंग वाले जो भी होंगे फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे, इसमें आपको थ्योरी ऑफ मशीन, सॉरी मैकेनिक्स, और क्या पढ़ना है आपको, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सूम। ये दोनों दोनों बुक को अच्छे से रिवाइज करना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं। इसके देखिए पेपर जो प्रीवियस ईयर का पेपर आप देखेंगे
पेपर ज़्यादातर आपके ऑब्जेक्टिव और वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आता इसका। न्यूमेरिकल भी बहुत कम आते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल भी बहुत कम आते हैं आपके, ठीक है। न्यूमेरिकल भी बहुत कम आते हैं। पिछला पेपर आप देखकर समझ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए आप थ्योरी ऑफ थर्मल इंजीनियरिंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपको बहुत अच्छे से देखिए, थर्मल इंजीनियरिंग को ना हल्के मत लीजिएगा, इसके बहुत ज़्यादा वेटेज भी आते हैं एग्जाम में। तो थर्मल इंजीनियरिंग को प्रॉपरली आपको पढ़ना है। जिसका 12th में मैथ साइंस स्ट्रॉन्ग रहा होगा, फिजिक्स, तो इस वाले सब्जेक्ट पे कमांड उसका अच्छा खासा होगा, ठीक है। ऐसे भी इंजीनियरिंग में थोड़ा ये टफ होता है ये सब्जेक्ट, तो इसको आपको प्रॉपरली पढ़ना है। इससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का पेपर था इससे क्वेश्चन ज़्यादा आए हुए थे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, एयर स्टैंडर्ड साइकिल, बॉयलर्स, ये सारे के सारे आपको ध्यान से पढ़ने हैं। फिर उसके बाद क्या, फ्लूइड मैकेनिक्स। देखिए फ्लूइड मैकेनिक्स का भी पिछली बार वेटेज ज़्यादा था, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स FM, फ्लूइड मैकेनिक्स का भी वेटेज ज़्यादा था, ठीक है। उसके बाद आपका सिलेबस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देखिए प्रीवियस ईयर का सिलेबस और इस बार के सिलेबस में क्या डिफरेंस है। तो ये जो आपका यहाँ पे ये जो आपका है, इसमें प्रीवियस ईयर वाले में क्या दिया था आपका, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से भी ज़्यादा क्वेश्चन थे। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से यहाँ पे बस थोड़ा सा ही दिया मैन्युफैक्चरिंग का, ठीक है। तो ठीक है, ये रहा डिटेल मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, ठीक है। अब आपको मैं बता दूं कि करना क्या है, कैसे कैसे आपको क्या फॉलो करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो आपके पास एक हैंडबुक आती है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का हैंडबुक आती है, ठीक है। हैंडबुक मैं आपको जो बता रहा हूँ बस स्पेशली आप उतना ही फॉलो कर लीजिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हैंडबुक आती है। सबसे पहले अगर आपके पास, आप प्रॉपरली अगर टेक्निकल की तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है, तब तो आपको पता है कि आपका टेक्निकल ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग होगा, तो बहुत ज़्यादा आपको हार्डवर्क करने की ज़रूरत नहीं है। अगर जो भी कैंडिडेट RRB JEE, ठीक है, RRB JEE या SSC JEE इसकी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो वो इजीली इस एग्ज़ाम को क्रैक कर ले जाएंगे, उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। ये दोनों कैंडिडेट इजीली इसको आप क्रैक कर ले जाएंगे, ठीक है। लेकिन वैसे कैंडिडेट जो नॉन टेक की तरफ मूव कर गए हैं, नॉन टेक की तरफ मूव कर गए हैं, ठीक है, तो उनके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क हो जाएगा, क्योंकि आपको क्या करना है, टेक्निकल पूरा शुरू से पढ़ना पड़ जाएगा, ठीक है। टेक्निकल आपको शुरू से पढ़ने पड़ जाएंगे, नॉन टेक आपका स्ट्रांग रहेगा। तो देखिए अब जो एग्जाम का रेशियो है 70:30 का, ठीक है। टेक्निकल आपका 70 का है और नॉन टेक आपका 30 का है। तो आपको क्या करना है कि ये जिनकी टेक्निकल स्ट्रांग है उनको पूरा टारगेट रखना, 65+ मार्क्स इसमें उठा लीजिए आप, और एटलीस्ट कम से कम 20 मार्क्स यहाँ ला लीजिए नॉन टेक में। तो 85+ तो आपको स्कोर करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसके कट ऑफ बहुत हाई जाते हैं, ठीक है। अब वैसे कैंडिडेट जिनका देखिए टेक्निकल हो गया, नॉन टेक्निकल हो गया, जिनके टेक्निकल मान लीजिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था, अगर आप यहाँ पे 60 ला रहे हो तो इधर आपको 25 से 26 क्वेश्चन तक सही करने होंगे। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट आपको 85+ का तो टारगेट लेकर चलना ही पड़ेगा, अगर आप जनरल कैटेगरी या OBC या EWS से हैं तो इतने आपको टारगेट लेकर चलने होंगे, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको बता रहा हूँ कि स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए अपनी। तो आपको बता दिया कि आपको क्या करना है, हैंडबुक लेना है, हैंडबुक बता दिया आपको। आपके प्रीवियस ईयर के जो नोट्स हैं, आपका जो खुद का रिटन नोट्स हैं उसको आपको रिवाइज करने हैं। और सबसे बेस्ट यूथ कंपटीशन का, प्रीवियस ईयर यूथ कंपटीशन का, यहाँ पे हम किसी कंपटीशन का नाम नहीं लेना चाह रहे थे, लेकिन आपको बता दूं प्रीवियस ईयर किसी भी राइटर का आपको बुक मिल जाए, किसी पब्लिकेशन का, लेकिन जो मैं प्रीफर करता हूँ यूथ कंपटीशन का, आपको वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 दो बुक मिल जाएंगे। इन दोनों बुक का आप क्या करेंगे, इसमें RRB JEE, SSC JEE, डिफरेंट जो भी टेक्निकल एग्जाम हुए हैं प्रीवियस ईयर में, उनका डिटेल दिया कंपाइल करके। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस प्रीवियस ईयर जितने भी प्रीवियस ईयर हैं इतने, इसको क्या करेंगे, दो मोटी बुक हैं, बस उसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको आप गो थ्रू कर जाइए, ठीक है, और अच्छे से उसको क्या कर लीजिए, लगा लीजिए। अब देखिए मैं
ओल्ड कट-ऑफ का बात कर रहा हूँ, ओल्ड कट-ऑफ कितना गया था जिस एग्जाम में मैं खुद अपीयर हुआ था, ठीक है। तो देखिए मैं आप लोगों को बता दूं ओल्ड कट-ऑफ कितना कितना गया था, ठीक है। 80 नंबर यूआर का गया था, 79 ओबीसी का गया था, 78 ईडब्ल्यूएस का गया था। ये किसका हो गया? यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ठीक है। उसके बाद 72, 63 और 60 ये आपका एससी का था, ये एसटी का था, ये पीएच वालों के लिए था, ठीक है। अब आपको मैं बता दूं कि ये सिर्फ शॉर्ट लिस्ट है। देखिए आप कट ऑफ आप इतना देख लिए, अब मैं आपको बता दूं कुछ लोगों का भ्रम रहता है, ठीक है, कन्फ्यूजन मैं दूर कर दूं, ठीक है। ये बहुत टाइम से ऐसा होता है। ये देखिए जो एक कट ऑफ था, ये जो कट ऑफ मैं बात कर रहा हूँ, ये ऐसे कट ऑफ थे जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए थे डीवी के लिए, नॉट की फाइनल सिलेक्शन, ओनली फॉर डीवी, ठीक है। तो फाइनल सिलेक्शन आप मान के चलिए कि फाइनल सिलेक्शन सारे कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, +5 नंबर इसमें आप बढ़ा लीजिए। जिसके भी +5 नंबर इससे ज़्यादा रहे होंगे उनका ही फाइनल सिलेक्शन हुआ होगा। तो कुछ कैंडिडेट ऐसे भी रहे होंगे कि जो जैसे जो पुराने एस्पिरेंट होंगे डीबी कराने के बाद भी बाहर हो गए होंगे, क्योंकि उनके 5 मार्क्स आप एक्स्ट्रा मान लीजिए तभी होगा सिलेक्शन, क्योंकि 3 टाइम्स बच्चों को इसमें शॉर्टलिस्ट किया गया, 3 टाइम्स से ज़्यादा ही था, 3 टाइम्स बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया था डीवी के लिए, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि आपका जो टारगेट होना चाहिए, जो आपका टारगेट होना चाहिए वो 85+ का लेकर चलिए आप, चाहे आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वाले हैं तो 85 का, अदर जो कैटेगरी वाले हैं आप इसमें 8 से 10 नंबर कम भी लेकर चलेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए भाई वैकेंसी पिछली बार कम थी, इस बार वैकेंसी ज़्यादा हैं, ठीक है। तो कट ऑफ उतना भी ज़्यादा नहीं जाएगा, लेकिन आपको क्या करना है, प्रॉपर एक स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करना है, ठीक है। पिछली बार हमने भी एग्ज़ाम दिया था, मेरे 72 या 75 के करीब मेरे मार्क्स मात्र आए थे, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं आए थे मेरा, क्योंकि मेरा उस समय क्या था, मेरा नॉन टेक उस समय एकदम कमज़ोर था, ठीक है। अभी के करेंट के सिनारियो में मेरा क्या, नॉन टेक तो अच्छा हो चुका है, लेकिन टेक्निकल में 2 साल से मतलब एकदम भूल ही गया हूँ अब, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, जितने भी कैंडिडेट हैं आप लोग, ठीक है, सीरियस कैंडिडेट हैं, अभी से आप लग जाइए, ठीक है। विदिन 2 या 3 मंथ के अंदर एग्जाम करा लेगा एनसीएल आपका, ठीक है। बहुत फास्ट एग्जाम होगी, रिजल्ट भले लेट होगा लेकिन एग्जाम फास्ट होगा। आप लोग तैयारी करना शुरू कर दीजिए। जितने भी डिप्लोमा बीटेक वाले कैंडिडेट आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट करके आप जरूर बताइएगा आप कौन से ब्रांच से हैं, ठीक है। और आप डिप्लोमा वाले कैंडिडेट हैं, बीटेक वाले, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि डिफरेंट एग्जाम जैसे एनटीपीसी, रेलवे हो गई, और भी टीचिंग का, एक्चुअली मैं डीएलएड भी किया हूँ तो मैं टीचिंग की तैयारी ज़्यादा करता हूँ, तो उससे रिलेटेड आप लोगों को अपडेट देता रहूँगा। आप हमारे चैनल पर नए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।